झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूटने की कगार पर है। क्या महीनों से कांग्रेस और जेएमएम के बीच चली आ रही तल्खियों की खबर महज कयास भर नहीं है? सियासी मैदान से लेकर नीतिगत फैसलों तक में क्या जेएमएम और कांग्रेस के बीच इतनी दूरी आ चुकी है जिसे पाटना नामुमकिन होगा? क्या वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने सरकार में सहयोगी होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर मोर्चा खोल दिया है? क्या कारण है कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के नेता पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ शब्दबाण चला रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है कि महागठबंधन के इन दो सहयोगी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला काफी तीखा मोड़ ले चुका है? ऐसी क्या वजह है कि जेएमएम ने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया तो दबाव में कांग्रेस ने जेएमएम सुप्रीमो सीएम हेमंत सोरेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को निष्कासित करने का दबाव जेएमएम ने कांग्रेस पार्टी पर बनाया था? क्या योगेंद्र साव के खिलाफ की गई कार्रवाई दरअसल सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान की तस्दीक है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को विषधर सांप बताते हुए जेएमएम के हाथ में बीन होने की बात कही थी? क्या हुआ है कि शिक्षा और विधि व्यवस्था के मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्या असम चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस के बीच उठी प्रतिद्वंद्विता की आज झारखंड में गठबंधन को झुलसा देगी? झारखंड के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, सरकारी संरक्षण में माइनिंग माफिया के फलने फूलने और क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी क्या हासिल करने का प्रयास कर रही है? इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर लाइव और मैं हूं अंशु। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उन्हीं मुद्दों पर अपनी सरकार को घेर लिया है जिसे उपलब्धियां बताकर प्रचारित किया जा रहा था। दरअसल के राजू ने कहा कि झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में शिक्षकों के 70,000 से ज्यादा पद खाली हैं। गौर कीजिए कि इस समय झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिकार क्षेत्र में है। वैसे भी 2019 में जब से यहां महागठबंधन सरकार बनी है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जेएमएम कोटे में ही रहा है। पहले जगन्नाथ महतो इस विभाग के मंत्री बने तो फिर रामदास सोरेन। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब दोनों ही नेताओं की मौत हुई तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का कार्यभार सीएम हेमंत सोरेन के पास ही रहा। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। हेमंत सरकार दावा करती है कि इन स्कूलों के जरिए झारखंड के आदिवासी, दलित और पिछड़ा समुदाय के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की तुलना हेमंत सरकार सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के परिणामों से करती है। अब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर पर प्रश्न चिन्ह लगाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और पूरे जेएमएम संगठन के दावों पर गहरी चोट की है। के राजू यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी संरक्षण में प्रदेश में खनन माफिया फल फूल रहा है। सभी जिलों में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक खनन माफिया के दबाव में है। दावा किया कि खनन कार्य के लिए आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। लोगों को उनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा, ऊपर से उनको विस्थापन और पलायन का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़का गांव में कोल माइनिंग के लिए जिन 100 किसानों की जमीन ली गई थी उनको मुआवजा नहीं दिया गया। के राजू ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का घर भी खनन माफिया द्वारा जबरन तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि हमारी ही पार्टी के नेता का मकान और फैक्ट्री जबरन तोड़ दिया गया और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। गौर करने लायक बात है कि अभी हाल ही में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने योगेंद्र साव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पार्टी से 3 साल के लिए निष्कासित किया है। अब कांग्रेस प्रभारी अगर योगेंद्र साव की शिकायतों से सहमत हैं तो फिर क्या जेएमएम के दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? के राजू ने राज्य में खनन माफिया और कथित तौर पर उन्हें संरक्षण देने वाले जिला प्रशासन के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। के राजू ने
इस बीच पेसा नियमावली लागू होने का पूरा श्रेय भी लेने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह की देखरेख में पेसा नियमावली का ड्राफ्ट बना है। यह झारखंडी आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी, जो न केवल स्थानीय स्वशासन के उनके जन्मसिद्ध अधिकार से जुड़ी है, बल्कि ये आदिवासी जनमानस के लिए भावनात्मक मुद्दा भी है। के राजू ने कहा कि हमारी पार्टी पेसा नियमावली के तहत चुने गए स्थानीय स्वशासन के वंशानुगत अथवा रूढ़िवादी मुखियाओं को जागरूक और प्रशिक्षित करने का काम करेगी। गौरतलब है कि पेसा कानून 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख चुनावी वादा था। जब नियमावली लागू हुई तो जेएमएम ने इसे अपनी उपलब्धि बताया, लेकिन अब के राजू इस मुद्दे पर जेएमएम के साथ तू डाल डाल तो मैं पात पात खेलते नजर आ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली और विधि व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध का जिक्र करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि वारदात के हफ्ते भर बाद भी दोषियों का नहीं पकड़ा जाना निश्चित रूप से पुलिस की निष्क्रियता का परिणाम है। उन्होंने धनबाद के बलियापुर में रामनवमी जुलूस में हुए कथित सांप्रदायिक टकराव को लेकर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। पुलिस द्वारा आरोपियों की सड़क पर परेड कराने की घटना को भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शर्मनाक करार दिया। गौर कीजिए कि बड़का गांव में कोल खनन कंपनी के साथ गतिरोध पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। जिला पुलिस प्रशासन को कोल कंपनी का लठैत तक कह दिया था। डीजीपी तदाशा मिश्रा को अंबा प्रसाद ने हताशा मिश्रा कहकर संबोधित किया था। शब्दों के चयन में थोड़ी सावधानी बरती है, लेकिन अब केशव महतो कमलेश और के राजू ने भी यही आरोप सरकार पर लगाए हैं। दरअसल गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है। ऐसे में झारखंड पुलिस की कार्यशैली, उनकी कथित नाकामी और निष्क्रियता पर सवाल उठाना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला माना जा सकता है। दिलचस्प है कि हेमंत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ये कहने से नहीं चूकी कि उनकी गतिविधियों से अलायंस मजबूत होगा। सियासी जानकार कांग्रेस के इस रुख को जेएमएम की ओर से दिए गए उस बयान का पलटवार मान रहे हैं, जिसमें कांग्रेस संगठन को सांप की संज्ञा दी गई थी। दरअसल एक स्थानीय समाचार वेबसाइट के साथ बातचीत में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस दरअसल विषधर और इच्छाधारी सांप है। वह कब केचुल छोड़ेगा और कब डस लेगा कहना मुश्किल है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलने में भी माहिर है। इस विवादास्पद बयान के बाद इतना तो तय था कि कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन पार्टी अपने ही सहयोगी दल पर इतने गंभीर आरोप लगाएगी, इसका अंदाजा नहीं था। किसी भी गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में सियासी जानकारों का मानना है कि पानी सर से ऊपर जा रहा था। दरअसल इसकी शुरुआत इस गठबंधन सरकार के पिछले कार्यकाल में हो गई थी। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस का वह संकल्प शिविर याद कीजिए, जिसमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि हेमंत सोरेन हमें खा जाने का इरादा रखते हैं। तब विधायक रही दीपिका पांडे सिंह सहित कई अन्य विधायकों ने कहा था कि हमारे कोटे में जो मंत्री पद आए हैं, उनके कामकाज और उपलब्धियों का क्रेडिट भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले जाते हैं। विधायकों ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के जरिए राज्य में लौटे प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन बेहतर कोविड प्रबंधन हुआ। खाद्य आपूर्ति विभाग के जरिए गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया गया, लेकिन सभी उपलब्धियों के पोस्टर बॉय बने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये तीनों ही विभाग कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के मातहत थे। जब राज्यसभा चुनाव के लिए महुआ माझी को प्रत्याशी घोषित किया गया तो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि वह झामुमो की उम्मीदवार होंगी, गठबंधन की कतई नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बयान से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। जब जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने जेएमएम को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था। कयास है कि मैया सम्मान योजना के दबाव में कांग्रेस अपना ये वादा भी पूरा नहीं कर पाई और विधायकों को जनता से झिड़की मिली। दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने राहुल गांधी के सामने दुखड़ा रोया था। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने 2.5 साल के सीएम पद के फॉर्मूले का जिक्र किया तो जेएमएम ने तगड़ा विरोध जताया। इतना तल्ख पलटवार हुआ कि गुलाम साहब को अपने बयान से पीछे हटना पड़ गया। बिहार चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। 2 आदिवासी आरक्षित सीट है बिहार में और जेएमएम को वो भी नहीं मिला।
तब जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य और सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा था कि आरजेडी तो धूर्त है ही, कांग्रेस भी कम दगाबाज नहीं है। तब अपमान की आग में जल रहे जेएमएम ने झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने की बात कही थी। हालांकि बात आई गई हो गई। अब असम चुनाव के बाद जख्म लगता है फिर ताजा हो गए हैं। दरअसल असम में कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन करना चाहती थी। झामुमो की मांग थी कि सभी आदिवासी आरक्षित सीटों पर उनका उम्मीदवार हो। कांग्रेस 5 से 7 सीटों पर से ज्यादा राजी नहीं हो रही थी। गठबंधन नहीं हो सका। जेएमएम ने 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और अब 18 उम्मीदवार मैदान में है। गठबंधन की कवायद से पहले ही झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने, जो कि असम चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, कहा था कि यदि यहां जेएमएम अलग लड़ा तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा और झारखंड से विस्थापित हुए टी ट्राइब का मुद्दा अनसुलझा रह जाएगा। हालांकि गठबंधन हुआ तो नहीं, लेकिन कम से कम झारखंड में सहयोगी बनकर सरकार बना रहे इन दो दलों के बीच पिछले 2 दिन में काफी तल्खियां पैदा हो चुकी हैं। पानी सर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब तक दबी जुबान से शिकायतों का सिलसिला खुलेआम बार पलटवार में तब्दील हो चुका है। तल्खियां खुलकर सामने आ गई हैं। दोनों दल शब्दबाण से एक दूसरे को गहरी से गहरी चोट पहुंचाने की कवायद में लगे दिखाई पड़ते हैं। आखिर में सवाल है कि क्या पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का बयान सच साबित होने जा रहा है? क्या वाकई में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन टूटने वाला है? दरअसल निकाय चुनाव के समय केएन त्रिपाठी ने जेएमएम पर मौका परस्त होने का आरोप लगाया था। कहा था कि जेएमएम का हमेशा बीजेपी की तरफ झुकाव रहा है। वह केवल सत्ता के लिए जेएमएम के करीब आ जाता है, सत्ता मिलते ही बीजेपी की गोद में बैठ जाता है। ताजा घटनाक्रम कहीं केएन त्रिपाठी की भविष्यवाणी की तस्दीक करता तो नजर नहीं आ रहा। कहीं वाकई कांग्रेस और जेएमएम की तल्खियां वहां तक तो नहीं पहुंच गई जहां से लौटना संभव ना हो। क्या झारखंड एक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश करने जा रहा है? मामला केवल आरोप प्रत्यारोप का है या दोनों दलों की कोई सोची समझी रणनीति? कल के दोस्त क्यों आज यूं सियासी मैदान में आमने सामने आ चुके हैं? मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर कांग्रेस क्या हासिल करने की कोशिश में है? उम्मीद है इसका जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर लाइव। हमारे लिए इस खास और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विक्की। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।